अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह नाम के 15 मरकजी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकजी मौजू शिरक है। इसका ये आखिरी छठा ज़िमनी मौजू है गैर अल्लाह। इसमें जो कुल 9 पॉइंट आए हैं जी सूरत के, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आयत 71 में से 71 नंबर आयत में से पहला पॉइंट है गैर अल्लाह किसी के नफ़ा नुकसान का कुछ इख्तियार नहीं रखते, इनको पुकार फरियाद सब बेकार है। जो अपना कुछ नहीं कर सकते, खुद पैदा हुए, मर्जी से पैदा नहीं हुए, कहाँ पैदा हुए, अल्लाह की मर्जी से पैदा हुए, कब पैदा हुए, कब मौत आई। अगर ये कुछ कर सकते होते तो अपनी मौत को टाल देते। अच्छा, मर गए हैं तो खुद ही कब्र में चले जाते। लोगों ने इनको लटाया, लोगों ने नहलाया, लोगों ने कफन दिया, लोगों ने इनको दफन किया, फिर जनाब ये नफा नुकसान के मालिक हो गए, कुछ नहीं होने वाला। फिर दूसरा पॉइंट है ये गैर अल्लाह को पुकार ईमानो हदायत से उल्टे पाँव फिर जाते हैं। ये गैर अल्लाह को जब पुकारते हैं तो इससे हदायत से फिर जाना है। उसके बाद अल्लाह और गैर अल्लाह इकट्ठे नहीं रह सकते। जहाँ गैर अल्लाह वहाँ अल्लाह नहीं है, ठीक है ना। गैर अल्लाह के आते, इसीलिए जब जानवरों की हलाल की बात आई है तो अल्लाह को इतना भी गवारा नहीं है, तो इतना भी गवारा नहीं है कि कोई जानवर जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया है वो हराम हो जाता है। अल्लाह का लाल जानवर है, सब कुछ ठीक है। और उससे भी बड़ी बात आगे एक है कि अगर ऐसे आस्थाने पे, ऐसी जगह में जहाँ पे गैर अल्लाह के लिए कुर्बानी दी जाती है, अगर वहाँ पे आप अल्लाह का नाम लेकर भी जानवर को ज़िबा करेंगे तो वो भी हराम है, क्योंकि वहाँ पे गैर अल्लाह के लिए ज़िबा होता है। तो इतनी ज़्यादा अल्लाह इस पर इतना सेंसिटिव है, ये बिल्कुल गैर अल्लाह का सिलसिला ही नहीं है। तो लेकिन तीसरा जी गैर अल्लाह को पुकारने वाले जंगल में गुमशुदा शख्स की तरह है, जिन्हें पता ही नहीं जाना कि सब जंगल, चारों तरफ जंगल है, साउथ ना शुमाल जनूब मगरब किसी तरफ नहीं पता, बिल्कुल ऐसे भटकते रहते हैं। और चौथा साथी भी शिरक छोड़कर हिदायत पर बुलाने से हैरान रहते हैं कि ये यार किस बात से बातें कर रहे हैं, शिरक की तो बात है, ये करने वाले हैं, ये करते हैं, ये कुछ करते, कुछ नहीं कोई करने वाला, ये सारे गलों की बरकत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि बस जितनी आस्थाने पर चढ़ावे चढ़ते हैं उनकी मौजें लगी हुई हैं और वो सारे ये बातें करते हैं। 71 नंबर आयत को खुद भी देखिएगा। इस आयत में एक बड़ी हकीकत बयान की जा रही है कि हकीकी मबूद सिर्फ वो हस्ती हो सकती है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सके और इनकी मुश्किलात दूर कर सके, लेकिन इन्हें ज़िंदगी और बका के लिए दूसरों का मुतायना हो और अपनी ज़िंदगी और बका के लिए दूसरों का मुतायना हो। इस मयार पर तमाम मबूदान बातिल, हुआ जिंदा शख्सियतें हों या फौजशुदा, देवी देवता, पत्थर, शजर, सब की आज़मत नफ़ी हो जाती है। इन अंबिया, बुजुर्गों, इमामों को ये मनसब अता किया जाता है। इनकी ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल वक्त आया तो खुद न को ना बचा सके, फिर दूसरों को कैसे बचा सकते हैं। मौत का मुश्किल तरीन वक्त तो सब पर ही आया। इस मयार पर परखें तो मबूद बारकत सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। दूसरी बात की हिदायत का रास्ता सिर्फ एक ही है और गुमराही की राहें लातादाद हैं। इस तरह हकीकी हाजत रवा और मुश्किल कुशा सिर्फ एक अल्लाह ही होता है और मुशरिकों के हाजत रवा मुश्किल कुशा लातादाद होते हैं। हर इलाके का अपना मुश्किल कुशा है, हर जगह का, हर मसले का अलग मुश्किल कुशा है। यहाँ से औलाद मिलती है, यहाँ से रिज़्क़ मिलता है, यहाँ से ये मिलता है, यहाँ से वो मिलता है, कख नहीं मिलता कहीं से। अरब में किसी कबीला का लात, किसी का मनात, किसी का हबल, किसी का उज़्ज़ा, किसी का असाफ, किसी का नाइला, इस तरह कई बुत थे। हिंदुओं के करोड़ों खुदा हैं, ईसाइयों के सरकारी खुदा 3 बल्कि 4 हैं। मुसलमानों में हर फकीर, बुजुर्ग, हाजत रवा, मुश्किलों के अगर एक से मसला हल ना हो दूसरे बड़े बुजुर्ग के पास चला जाता है। मुश्किलों की मिसाल देकर अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनसे ज़्यादा बहस और मुनाज़रा की जरूरत नहीं है। इन्हें बस ये कह दो कि हमें तो अल्लाह ही काफ़ी है और हम सिर्फ इसी के फरमाबरदार हैं और इधर ना देखें। इसके बाद ये बात आ रही है जी गैर अल्लाह को गली मत दो। इस तरह वो भी अल्लाह के बारे में गलत बयानी करेंगे, इसलिए अल्लाह ने रोक दिया इस बात से। और फिर जी 100 नंबर आयत में छठा पॉइंट है, इंसान इतना भी गौर नहीं करता, मखलूक और खालिक बराबर नहीं हो सकते। जो पैदा हुआ है उसका खालिक बनाने वाला है, मखलूक खुद है, तो वो कैसे बराबर हो सकते हैं, क्या हैसियत है उसकी। जहालत की बात है। और 7वां पॉइंट यही इसमें कि वो जो जहालत बगैर किसी इल्म के अल्लाह ताला के लिए बेटे और बेटियां तराशते हैं, ये जीते में लगाते हैं, ये अल्लाह का बेटा, ये फलाने बेटी है, ये फरिश्ते, ये हैं फलाने, ये हैं। और फिर 163 आयत में 8वां पॉइंट है अल्लाह ताला का कोई किसी दर्जा में शरीक नहीं है। कोई किसी दर्जा में, छोटे छोटे दर्जा में अल्लाह ने किसी से कोई बात कभी पूछनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना किसी के आगे किसी की मर्जी चल से तमलिकु नफ्सुन नफ्सिन जैआ। इस पर गौर करें। और फिर 9वां पॉइंट है अल्लाह ताला के अलावा कोई रब है ही नहीं। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही इलाह है, अल्लाह ही बादशाह है, अल्लाह ही एक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। 164 सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।